क्या जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए जाति जनगणना, होनी चाहिए। आप इस मंडल यात्रा का समर्थन करते हैं? करते हैं। 17 फरवरी 2024 को सब लोग लखनऊ आएंगे साथ स्थायी आंदोलन में? आएंगे? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जय जहाज, जय मंडल, जय संविधान। देखिए कि देश में किस तरीके से एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ लोगों के ब्रेन को वॉश किया गया है। आरक्षण क्या है सबसे पहले समझने की जरूरत है। आरक्षण कहते किसे ये समझने की जरूरत है। आरक्षण वो है जो मंदिरों में 1000 साल से एक जाति ले रही है, पुजारी बन करके जो मंदिरों का अरबों पैसा दबाए बैठी है, वहां आरक्षण है। आरक्षण उसे कहते हैं जब आप ट्रेन में अपना टिकट रिजर्व कराते हैं, सीट बुक कराते हैं, वो रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का सवाल है, हमारी भागीदारी का सवाल है। इसलिए समझ लीजिएगा, इस भूल में मत रहिएगा कि हम आरक्षण ले रहे हैं। और जिन्होंने हजारों सालों से आरक्षण दिया, जिन्होंने संपत्ति पे कब्जा किया हजारों सालों से, जिन्होंने जमीनों पर कब्जा किया हजारों सालों से, आपकी हिम्मत है उनको सवाल करने की? हमें आरक्षण जो आप कह रहे हो, इसकी शुरुआत 92 में हुई है। 92 में नौकरियों में हमारे लिए व्यवस्था की गई 27% की, और 2006 में एजुकेशन भी की गई। 2006 में जब एजुकेशन में व्यवस्था की गई, उसके बाद हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। पता है आपको? जब देखिए यूनिवर्सिटियों में कितने बच्चे हमारे 2006 से पहले होते थे। 2006 के बाद हमारे लोग यूनिवर्सिटियों में दाखिला ले पाए पढ़ने के लिए। आप बात करते हैं यहाँ पर, कितनी जानकारी आपने जुटाई है, पूछे हमसे। आरक्षण देश को बर्बाद कर रहा है। कैसे बर्बाद कर रहा है? जाति के नाम पर जो लोग आपका छुआ हुआ पानी नहीं पीते हैं, आप उनकी भाषा बोल रहे हो। वही व्यवस्था है आपके यहाँ। ब्राह्मण आज भी खीर नहीं खाता है, दावत में ये पता करके आया हूँ उसी क्षेत्र में। आज भी ब्राह्मण जाति का व्यक्ति आपकी दावत में खीर नहीं खाता है, कहता छूत है। हमारी बात पूरी बात कंप्लीट होने है, इसके बाद में बात करेंगे, ठीक है? 27% रिजर्वेशन है। 92 में हजारों लाशों पिछले के बाद हमें मिला है, किसी का एहसान नहीं है। इस देश में हम 70% है। इस देश को हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादों ने बनाया है। जो विदेशी आकर के यहाँ फंस गए हैं, हमारे पुरखों के रहमो करम पे बसे हैं, और उन्होंने पूरे देश को गुलाम बना लिया। तमाम तरह के पाखंड थोप दिए, तमाम तरह के षड्यंत्र थोप दिए, और पूरे देश को हजारों सालों तक उन्होंने विदेशियों का गुलाम बनवा के रखा है। जो लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति का हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो देशभक्ति का हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो कि हम देश को, जो लोग कह रहे हैं कि हम देश को तोड़ रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं, ये बताइए मुझे कि अगर आपके गांव के हर घर से एक परिवार में नौकरी होगी, खेती होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, तब आपका गांव समृद्ध होगा, खुशहाल होगा? या फिर एक जरा अमीर हो, बाकी सब भीख मांगे खाए, तब गांव समृद्ध और मजबूत होगा? जवाब दीजिए आप मुझे, कब मजबूत होगा आपका गांव? जब सभी सुखी होंगे तब ना होगा मजबूत। तो फिर हमारी मांग क्या है? हमारी भी यही मांग है, सबको समान अवसर, समान अधिकार दिया जाए। देश में हर एक नागरिक को बराबर एजुकेशन मिलनी चाहिए, न्याय व्यवस्था मिलनी चाहिए, कानून व्यवस्था मिलनी चाहिए। सभी को नौकरियों में अधिकार मिलना चाहिए, संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। देश में 10% लोग जो 90% संसाधनों पर, नौकरियों का, ब्यूरोक्रेसी पर, विधायिका पे, न्यायपालिका पे, कार्यपालिका पे, मीडिया पे कब्जा किए बैठे हैं। आपकी हिम्मत है सवाल करने की कि तुम 10% होकर के कैसे कब्जा किए बैठे हो? 2.5% ब्राह्मण, 2.5% ब्राह्मण, तो जो देश के 97% संसाधनों को कब्जा किए बैठा है, कैसे किए बैठा है? इसी तरीके से कि आप जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, कि हमारे नौजवान देश तोड़ने की राजनीति की बात है। नेता इसमें घुसता है क्योंकि उसको वोट चाहिए, लेकिन हमें वोट नहीं चाहिए। हमने ये कफन बांधा हुआ है और ये उतरेगा नहीं। किसी भी समय आकर के देख लेना, हमें रोज धमकियां मिलती है, पुलिस प्रशासन को प्रेशराइज किया जाता है कि इस लड़के को जेल में डालो, नहीं तो इसे मार देंगे। और हम खुले घूम रहे हैं, चैलेंज देकर के एकदम होठवार मार दूं। डरते नहीं है किसी से, अपने बाप का पैसा फूक रहे हैं, 3 बार समाज के लिए जेल खाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को हमने घेरा है, किसी भारत में किसी की दम नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में घेर ले, आप उठा ले, सवाल करने की दम नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट घेरा। अनुज सिंह बिद्रोही नाम है मेरा, चेक कर लीजिए गूगल में डाल के, पूरी डिटेल मिल जाएगी। हम ऐसे नहीं है, हमारे विधायक और सांसद को अपने बाल बराबर नहीं समझते, नहीं खड़ा कर दो सामने, अगर उसकी दम है तो सवाल का जवाब दे दे। मैं नहीं डरता किसी से, ऐसे ही लोग मेरे विद्रोही नहीं करने लगे। उत्तर प्रदेश में मेरे कार्यक्रम की पहली बार शुरुआत है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार में हमने 2-3 सालों से लगातार कार्यक्रम किए हैं।
मैनपुरी का रहने वाला हूँ। दिलपुर मेरा गांव है, थाना मेरा गोबर है और नबीगंज मेरा चौकी है। पूरा एड्रेस बता दिया है, जाके पता कर लीजिएगा। अपना खुद का खर्च कर रहा हूँ, खुद की जेब से लगा रहा हूँ। हाँ, समाज के कुछ जागरूक चिंतित समर्पित लोग हैं, वो हमें पैसा देते हैं। ये मैं कहता हूँ, जिनको लगता है कि मैं मांगने किसी से नहीं जाता, किसी से मांगने नहीं जाता, उनको लगता है कि लड़के काम कर रहे हैं, इन्हें देना चाहिए, समाज के लिए जरूरत है, उनकी चिंताएं हैं और देते हैं, मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। ये समाज की लड़ाई है, किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि देश में जितने लोग रह रहे हैं, आप ये बताइए कि अगर जो हमारे मित्र ने बात कही, मैं उसी को थोड़ा सोच में कर देता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि न्यायिक बंटवारा किसे कहते हैं? न्यायिक बंटवारा किसे कहते हैं? 4 रोटियां हैं, 4 परिवार हैं, एक परिवार में 60 लोग हैं, एक परिवार में 25 लोग हैं, एक परिवार में 10 लोग हैं, एक परिवार में 5 लोग हैं। तो ये बताइए कि 100 रोटियों का बंटवारा किस हिसाब से किया जाएगा? किस हिसाब से किया जाएगा? क्या उनको 25-25 बांट दिया जाएगा? ये न्यायिक बंटवारा होगा क्या? नहीं होगा। न्यायिक बंटवारा क्या होता है? 100 जिसके परिवार में 60 मेंबर है, उसको 60 रोटी दो ताकि एक रोटी मिल जाए। जिसके परिवार में 10 मेंबर है, उसको 10 रोटी दो, जिसमें 20 है उसको 20 दो। ये होता है न्यायिक बंटवारा। हम न्यायिक बंटवारे की मांग कर रहे हैं और न्यायिक बंटवारा तब तक संभव नहीं है जब तक जातियों को न गिना जाए। बगैर नंबर के कोई योजना इस देश में नहीं हो सकती। किसी भी देश में बगैर नंबर के कोई योजना नहीं लागू होती है। अमेरिका हो, जापान हो, चीन हो, फ्रांस हो, नेपाल हो, कहीं भी चले जाओ, अमेरिका में हर 2 साल में है। वहां जातियों के साथ नहीं होती है, वहां नस्ल के साथ होती है, क्योंकि वहां जाति नहीं है, नस्ल है। गोरे काले के हिसाब से गिनती होती है, बाहरी भीतरी के हिसाब से गिनती होती है, उस हिसाब से सबको दिया जाता है। हम वही मांग कर रहे हैं कि आप केवल इस देश में जितने लोग रह रहे हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि तुम उनको 10% जो खदेड़ रहे हो देश से, क्योंकि हम इस देश के मालिक हैं और एक देश का जो मालिक होता है वो हमेशा से अपने राष्ट्र की उन्नति और हित चाहता है। वो कभी भी अपने राष्ट्र से किसी को खदेड़ना या किसी के अंदर गलत भावना लाना नहीं चाहता। हम ये कहते हैं कि तुम गिनती कराओ, नंबर निकालो, संख्या कितनी है, एक डेटाबेस तैयार करो, उससे कहेगा तभी हम मानेंगे। अगर रिश्वत में कभी नहीं, तुम बात नहीं मानेंगे। ऐसा है क्या? ये भगवान के नाम पर दलाली करने वाले लोग हैं, हराम का खाने वाले लोग हैं, लूट खसोट कर खाने वाले लोग हैं। इंसान मानवता के अंदर भेदभाव। आपको पता है अमेरिका जैसे राष्ट्र ये नहीं जानते थे कि जातिवाद क्या होता है। हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान साथी यहाँ है, हो सकता है एक आदमी पता हो कि अभी अमेरिका में जाति विरोधी कानून बनाना पड़ा अमेरिका को। और उत्तर भारत और इंडिया के, उत्तर भारत ने इंडिया के तमाम स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रिक्ट कानून बनाना पड़ा है कि अगर जाति भेद किया तो सजा देगी। कड़ा कानून अमेरिका ने बनाया। उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के कई यूनिवर्सिटियों में एडमिशन रोक दिए गए। क्यों? जातिवाद नहीं जाता। रही बात और सुन लीजिए, जो ये यहाँ से जाते हैं, कहा जाकर के आरक्षण पर ही नौकरी मिलती है इनको। एशिया का जो कोटा है उसमें इनको नौकरी मिलती है और उस एशिया के कोटे के तहत ये वहां पहुंचने के बाद में वो कहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। वहां ऐसा कौन देश है जहां आरक्षण की व्यवस्था नहीं है? सवाल ये है कि आरक्षण जो था उसका नाम था प्रतिनिधित्व, विशेष अवसर का जो सिद्धांत है। आरक्षण तो संविधान में लिखा ही नहीं। इन्होंने बदनाम कर दिया। हजारों साल से मंदिरों पे कब्जा किए बैठे, हजारों साल से जमीनों पे कब्जा किए बैठे। कितने अहीर हैं जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है कोई? 100 बीघा जमीन वाला कितना है यहाँ पे? है कोई? कितनों की फैक्ट्रियां, मिल है? कितने सांसद विधायक आपसे लगातार होते रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी होते आए। अभी जब लोकतंत्र आया तो हो गए। और सुनो, अंग्रेज जब तक इनके हिसाब से चलते रहे, इन्होंने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। जब अंग्रेजों ने कहा कि हम पिछड़ी मजदूर किसान जातियों के बच्चों को पढ़ाएंगे, तब इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। जब इन्होंने कहा कि हम सती प्रथा बंद कराएंगे, तब इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। जब अंग्रेजों ने कहा कि हम सबको मताधिकार देंगे और चुनाव लड़ने का अधिकार देंगे, तब इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। जब अंग्रेजों ने कहा कि जो पाखंड आप फैला रहे हो, जो लूटपाट आप कर रहे हो, वो अनैतिक है, हम उसको रोकने के लिए कानून बनाएंगे, तब इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। आरक्षण आज का थोड़ा ना आया है। आरक्षण 1930 में
साहू जी महाराज ने कोल्हापुर नरेश से शुरू किया था, शिवाजी के वंशज उन्होंने। उसके बाद मद्रास में जो बाड़ियार यादव राजा थे उन्होंने 1932 में आरक्षण लागू किया। भरतपुर के राजा किशन सिंह जाट ने 1933 में आरक्षण अपनी रियासत में लागू किया। क्यों लागू किया? ये तो अहीर जाट और कुर्मी सारे राजा थे वो जिन्होंने आरक्षण लागू किया। क्यों उनको करना पड़ा? क्योंकि इनका भेदभाव, इनका षड्यंत्र उनके समझ में आ गया था, अपने लोगों का शब्द उन्हें समझ में आ गया था। महात्मा फुले, क्या लगता है कि वो कोई सड़क छाप व्यक्ति थे इसीलिए बेकार में घूमते थे? उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी उनकी कंपनी थी, 22,000 करोड़ का टर्नओवर उस समय उनकी कंपनी का था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो सर्च कर लीजिए। पूरे इंडस्ट्रीज के नाम से, ऐसा पूरा नाम याद नहीं है, उनकी कंपनी थी जिसका 22,000 करोड़ का टर्नओवर था। उस जमाने की सबसे बड़ी कंपनी थी उनकी। फिर भी वो समाज के लिए लड़ रहे थे। पर ऐसे उद्योगपति बिजनेसमैन आज के दौर में नहीं है। भूल जाइए कोई ऐसा लड़ेगा। आज के दौर में हमें आपको ही लड़ना पड़ेगा। गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी। अब जाति जनगणना क्यों जरूरी है? गुर्जरों ने आंदोलन किया राजस्थान में, आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने कहा हमें 5% चाहिए, हमारी संख्या 5% है। सरकार ने कहा नहीं है, उन्होंने कहा है, वो डट गए, रेलवे ट्रैक पर डट गए। सरकार ने क्या किया? सीधी गोलियां बरसवा दी, 75 गुर्जर मारे गए। भाई अगर आपके पास जनसंख्या के आंकड़े होते तो अगर वो 5 कह रहे थे, आप कहते देखो भैया आप 2 ही हो, ये आंकड़ा देख लो, ठीक है, और हम आपको 2 दे रहे हैं, वो शांत बैठ जाते हैं। क्योंकि जब आंकड़ा सामने है, बाकी जातियां भी फिर उनका विरोध करती। बाकी जातियां क्यों उनके साथ खड़ी हुई? क्योंकि उनकी मांग जायज थी, अधिकार चाहिए है। जाटों ने आरक्षण मांगा, आपने गोलियां बरसा दी।